can you just relax? Let mummy say, okay? Hi everyone, welcome back to my channel. So आज है सैटरडे और आज है बहुत एक्साइटिंग डे क्योंकि आज हमें मिला ये पैकेट। और ये पैकेट कहाँ से मिला? ऑफ कोर्स इंडिया से आया है। तो आया है हमारे घर से ये पैकेट और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ऑलरेडी हमने इसके लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है और इसको मैंने कैसे मंगाया है, एक्चुअली इसमें क्या है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन ये कैसे आया है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसका पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगी वीडियो के लास्ट में, कि अभी से वो कहानी नहीं शुरू करनी है। तो चलिए पहले इसको खोल के देख लेते हैं इसमें क्या है, क्योंकि इन दोनों लोगों से अब तो वेट हो नहीं रहा है, तो इसलिए आज मेरे साथ ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट ओपनिंग दिस पैकेट, लेट्स गो। सो गाइज, इस पैकेट की हालत एक्चुअली बहुत अच्छी नहीं है। हाउ आई कैन शो यू? ओह माय गुडनेस, वेट। Yeah, I can literally see it inside it. You can literally see a hole here. है ना? Okay, इधर। I'm gonna turn this side also. Wait, I see hornets. तो गाइज आप देख सकते हैं इस पैकेट की हालत बहुत अच्छी नहीं है। चारों तरफ से ये फट चुका है कम्प्लीटली। और ये हमारा एक्चुअली सेकंड पैकेट है। फर्स्ट पैकेट का भी स्टोरी बाद में बताऊंगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सेट कपड़ा है, साड़ी कपड़ा। वहाँ पे चूड़ी बिंदी है, वहाँ पे सोन पापड़ी है, मसाला है पतंजलि का, रवा डोसा, MTR, पापड़, कच्चा मैंगो बाइट है। ये यू कैन सी साबुन है, वो कॉम्प्लान का 3 पैकेट है, हॉर्लिक्स का है, और रवा इडली का है एक्चुअली, और ये डोसा का था, और ये जीरा है, और ये वर्मिसली है, गुलाब जामुन का एक पैकेट है, लिटिल हार्ट्स है माय फेवरेट, एक प्रेशर कुकर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं चाय पत्ती का एक बड़ा सा पैकेट है, कुछ तेजपत्ता है, और ये सत्तू है जो हम लोग लिट्टी वगैरह बनाते हैं। और बस एक ही मैस हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पे पीनट्स का जो पैकेट है वो फट गया था, तो बस वो खराब हो गया है, खराब नहीं हो गया है, बिखर गया है, तो इसलिए वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये आया है, मम्मी ने भेजा है साड़ी कपड़ा। तो एक ये साड़ी है ये वाली, और इसको मैं खोल के अच्छे से बाद में देखूंगी। तो एक ये है, और साथ में इसका सारा सामान आया तो मुझे स्टिच भी करना है। एक चूड़ी बिंदी है ना, चूड़ी भी मैंने देखा, ये भी आया है। सो यहाँ पे देखा आपने, सारा सामान हमने ओपन कर दिया है, और आई एम वेरी एक्साइटेड टू ईट द सोन पापड़ी। एक्चुअली ये सेकंड पार्सल है हमारा, और फर्स्ट पार्सल भी आया था 1 हफ्ते पहले। तो हुआ यूँ कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ एक्चुअली क्या हुआ। एक्चुअली ये सारे पैकेट्स रेडी थे, करीब आप समझ सकते हैं कि 10 मई को ये वहाँ से पार्सल होने वाले थे यहाँ नेदरलैंड्स के लिए, लेकिन वहाँ पे लग गया लॉकडाउन, तो वहाँ से पार्सल नहीं हो पाया। तो कुछ स्टफ एक्चुअली बिहार के हैं, मेरे मायके के, और कुछ बहुत सारी चीज़ें चेन्नई की हैं। तो वो 2 पैकेट एक्चुअली रेडी हो गए थे वहाँ से आने के लिए यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे लॉकडाउन लग गया, फिर यहाँ पे कुछ बैन हो गया, समथिंग हैपेंड, देन उसके बाद से ये पार्सल नहीं हो पाया। और उसके बाद हम हर दिन ट्रैक कर रहे थे कब नेदरलैंड्स के लिए और ये इंडिया पोस्ट वाली सर्विस ओपन हो, तो फिर हम इसे पार्सल करा सके। सो हुआ ये कि जैसे हमें पता चला कि नेदरलैंड्स के लिए अब ये सर्विसेज ओपन हो गई हैं, देन हमने वहाँ से इसे पार्सल करने के लिए किस डेट को आप समझ सकते हैं 27 जून को ये वहां से पार्सल हुई हैं, और 2 पैकेट थे एक्चुअली। तो आप समझ सकते हैं कि एक 18 kg और एक 19.5 kg, समवेयर अराउंड, मतलब अंडर 20 kg।
एक पैकेट का मैक्स आप 20 kg पार्सल करा सकते हैं। एक्चुअली हमने इसमें एक्सप्रेस डिलीवरी लिया क्योंकि हम चाह रहे थे कि ये ऑलरेडी इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही लेट हो चुका है, तो हम इसे जल्दी से जल्दी मंगाना चाह रहे थे। तो आई थिंक अगर आप नॉर्मल डिलीवरी लेते हैं वहाँ से यहाँ आने का, जो कि आई थिंक 4 to 6 वीक का होता है ड्यूरेशन, तो उसके लिए आपको एक पैकेट का आपको 5K देना पड़ता है, पे करना पड़ता है। और अगर आपका एक्सप्रेस डिलीवरी है जो कि 2 वीक to 4 वीक, आई थिंक 4 वीक के अंदर आ जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा, तो आपको 7K पे करना पड़ता है। तो हमने जल्दी का ही लिया बिकॉज ऑलरेडी इसके लिए हमने 2 महीने वेट किए और काफ़ी ये सामान हमारे यहाँ पड़े हुए थे, तो हमें जल्दी से जल्दी मंगाना था। तो दो पैकेट हुए हमारे, तो दोनों हमने एक साथ ही वहाँ से डिलीवरी के लिए चले आए यहाँ पे बाय एयर। देन क्या हुआ कि हम उसे ट्रैक कर रहे थे, एक नंबर होता है ना, ट्रैकिंग नंबर आपको मिलता है, देन आप ट्रैक करते हैं। तो वहाँ से एक्चुअली चेन्नई से मैंने, आई डोंट नो लोकेशन मैंने बताया कि नहीं, चेन्नई से ये सारे जो पार्सल हैं वो पहले मुंबई गए। मुंबई, अगर आप लोग कोई भी मुंबई से इसको पार्सल कराते हैं, कोई मुंबई रहता है, तो आई थिंक ये फास्टेस्ट डिलीवरी होगी। जब अगर कोई अदरवाइज और किसी प्लेस का मुझे उतना पता नहीं कि, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि ये सारे पार्सल पहले मुंबई जाते हैं एंड देन उसके बाद से नीदरलैंड्स में आते हैं। तो क्या हुआ कि हम ट्रैक कर रहे थे फिर लास्ट वीक 10 जुलाई को, देन हमें एक्चुअली, मुझे नहीं, उस दिन मैंने ट्रैक नहीं किया, मुझे नहीं पता चला, तो मेरे हस्बैंड ने देखा और उन्हें लगा कि अब आज ये पैकेट आने वाला है, दिस इज आउट फॉर डिलीवरी, आपको आप देख सकते हैं ना। देन उसके बाद से मेरे हस्बैंड कहीं बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, एक्चुअली इन्होंने सोचा कि मैं अपनी वाइफ को सरप्राइज दे दूंगा, वो बहुत खुश हो जाएगी, बट हो गया कुछ बवंडर। फिर क्या हुआ कि हस्बैंड दिन भर के लिए बाहर चले गए और 3 बजे करीब में उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि मेरे नेबर है ना, मेरे सामने एक नेबर है, उनके पास जाओ, उनके पास एक कार्ड है पोस्ट टनल का, ले लो, और यहाँ पे एक जो नियरेस्ट पॉइंट होता है ना, ब्रूना हमारा जो है यहाँ पे, वहाँ पे जाके एक पैकेट लेना है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि 10 दिन के अंदर ये पैकेट मेरे घर आ गया क्या। उस समय मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। देन मैंने आदर्श को भेजा सामने वाले नेबर के यहाँ से कार्ड लेके, और मैं भाग के गई ब्रूना में, और वहाँ पता चला कि पैकेट अभी आया नहीं, और उस दिन सैटरडे होने की वजह से नहीं मिला, और उसने कहा कि आप मंडे आना, ठीक है। अभी यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई, एक्चुअली वो हमारे एड्रेस में हाउस नंबर का गड़बड़ हो गया, और आप बिलीव नहीं करोगे, हमारा 2 पैकेट सेम प्लेस से ही चला और दोनों में अलग अलग हाउस नंबर हो गया। आई डोंट नो हाउ ये कैसे हो गया। एक तो हमारे घर के ही सामने का था, तो वो तो खैर ठीक है, लेकिन एक तो अदर स्ट्रीट का हो गया, जो पिन कोड वगैरह सब कुछ सही था, बट हाउस नंबर गड़बड़ हो गया। आई डोंट नो ये मिस्टेक कैसे हो गई या कहाँ पे हो गई, इसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। देन फर्स्ट पैकेट के लिए एक्चुअली देन हमने जाके नेबर से ही बात किया और सारा कुछ क्लियर किया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, हमारा 20 kg का एक पैकेट आएगा, तो आप प्लीज़ उसे रख लेना। बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन सैटरडे को हमारे नेबर भी कहीं चले गए और वो पैकेट बैरन चला गया। फिर मंडे को क्या हुआ कि हमें नोटिफिकेशन आया, क्योंकि हम ट्रैक कर रहे थे ना, हमारे पास नंबर था, तो फिर आया कि ठीक है आपका पैकेट आने वाला है, आप ब्रूना से कलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हमें पता चला कि अभी आप कर सकते हैं, तो मंडे को एक्चुअली हमारा फर्स्ट पैकेट हमें मिला घर पे, और माय गॉड बहुत एक्साइटेड थे। फिर भी हमारे जल्दी ही डिलीवरी बोलेंगे, बहुत जल्दी ही, तो हम उस दिन बहुत काफ़ी एक्साइटेड थे। तो उसका एक मैंने छोटा सा क्लिप लिया है, मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, आप देख लीजिए कि जो हमारी फर्स्ट डिलीवरी आई, देन उस दिन हम लोग कितने एक्साइटेड थे।
ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं। जैसे आपने देखा फर्स्ट पैकेट हमें मिल गया और लोकेशन वाइज दोनों दिखा रहा था कि दोनों ही पैकेट नीदरलैंड्स में सेम डे पर ही डिलीवर हो चुके थे। तो मुंबई से यहाँ आना तो वेट समझ में आता है, बट नीदरलैंड्स में यहाँ पे आने के बाद पैकेट आप वेट करना, उसके बाद से प्रॉब्लम ये हो गई कि उस सेकंड वाले पैकेट का कोई अपडेट ही नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था इस तरह से। फिर हमने कस्टमर केयर में कॉल किया, उनसे बात किया, तो वो बोल रहे थे कि आई डोंट नो, इट्स सो वियर्ड, हमें कुछ आपके लोकेशन, पैकेट का लोकेशन ही नहीं ट्रेस कर पा रहे हैं। देन हमने हर दिन ट्राई किया, क्योंकि हमें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पैकेट मिस हो गया हो, या फिर वर्स्ट केस में ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो इंडिया वापस चला जाए, यू नेवर नो। तो पोस्ट एरियल के जो कस्टमर केयर सर्विस है उसमें हमने बहुत बात किया, एक कंप्लेन भी फाइल की हमने। उन्होंने कहा कि जहाँ से आपने भेजे हैं वहाँ पे आप कंप्लेन फाइल करो अपनी। देन उसके बाद से आज है डेट 17 जुलाई। तो एक्चुअली ये डिलीवरी टाइम के अंदर तो है, बट दिक्कत ये हो गई थी, एक तो हाउस नंबर डिफरेंट हो गए थे, दोनों पैकेट के अलग अलग, और आप जाके किसी और नेबर के पास से वो सारा सिचुएशन बताओ कि भाई मेरा पैकेट आने वाला है, आप रख लेना, आप देख लेना, आप घर पे रहना। तो वो थोड़ा ऑड है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे सैटरडेज होता है, वीकेंड होता है, या फिर कोई भी डेज हो आपके लिए, आपके पैकेट का कोई वेट करे, समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल हियर, राइट। तो दोनों जगह का सिचुएशन हमें दो घर में जाके अलग अलग समझाना पड़ा कि ऐसा है, हमारा सारा डिटेल है यहाँ पे, और आई डोंट नो कैसे आपका हाउस नंबर चेंज हो गया। तो उसके लिए अलग अलग स्ट्रीट में अलग अलग जगह जाके हमें ये सब समझाना पड़ा। उस पैकेट का कल भी एक्चुअली हमने कॉल किया, तो पता चला कि शायद जल्दी आपके पैकेट का अपडेट मिल जाएगा। देन उन्होंने आज सुबह में जब नोटिफिकेशन आया कि आज आपका पैकेट 11:30 to 1:30 के बीच में आएगा, देन उसके बाद से हमारी एक्साइटमेंट तो बढ़ गई, और साथ में स्ट्रेस भी कि आज भी ये पैकेट हमें मिलेगा कि नहीं। क्योंकि ऑफ कोर्स ये सीधे अगर हमारे घर में आता देन कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बट दूसरे के घर में जाना था, वहाँ पे वो लोग होंगे नहीं होंगे, पिकअप करेंगे, और अगर ये पैकेट आज नहीं मिला तो फिर मंडे ट्यूसडे, आप समझ सकते हैं। फाइनली करके वो पोस्ट एरियल का जो वैन आती है ना, उसने आके कहा कि हाँ उस नेबर ने आपके यहाँ भेज दिया है हमें, तो गलत एड्रेस है एक्चुअली। तो हमें आज ये पैकेट मिल गया फाइनली। आज है सैटरडे 17 जुलाई, और फर्स्ट पैकेट के बाद से अगेन इतना लंबा वेटिंग हुआ सेकेंड पैकेट के लिए। बट द वर्स्ट थिंग इज कि आई डोंट नो कैसे मेसअप हो गया सब कुछ, कहाँ पे हुआ, इंडिया पोस्ट से वहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, कैसे एड्रेसेस नंबर चेंज हो गया, या व्हाट टू से। तो आई थिंक मैं बोलूँगी कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ तो नहीं रहा, काफ़ी स्ट्रेस में थे कि इतनी मुश्किल से हम ये पैकेट भी मंगा रहे हैं। क्योंकि आपको पता, मतलब हमारा ऐसा था कि हम इंडिया नहीं जा पा रहे हैं तो चलो पैकेट ही मंगा लेते हैं। आई थिंक बहुत लोग ऐसा सोचते भी हैं। आप मंगा सकते हैं, ऑफ कोर्स मंगा सकते हैं, किसी का सब कुछ अगर स्मूथली गया, अच्छा गया तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि आई वुड से कि बहुत ज़्यादा प्राइस तो नहीं है ना, आई थिंक 5K 7K जो भी है, कहाँ से आ रहा है वो डिपेंड करता है। तो आप कर ही सकते हैं, पे कर सकते हैं। बट आई डोंट नो कैसे हमारे केस में थोड़ा मेसअप हो गया, तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था। हमें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पैकेट लॉस्ट हो जाए या फिर कहीं इंडिया वापस चला जाए, तो क्या करेंगे, राइट। तो ऐसा रहा हमारा एक्सपीरियंस। आई थॉट टू शेयर विथ यू, बिकॉज आपके साथ भी ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जो कि झूठ मूठ का आपको एक स्ट्रेस में डाल देती हैं, राइट। क्योंकि आप समझ सकते हैं, इंडिया से कोई पैकेट आए, हमारे घर से आए, तो कितने हम एक्साइटेड हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसके लिए बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, हम एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें कितनी मैटर करती है ना हमारे लिए, कुछ भी मिस हो जाए तो। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फाइनली वी गॉट आवर स्टफ। जो हासिल हुई है वो आई कांट एक्सप्लेन, बट ऐसा रहा हमारा एक्सपीरियंस। और भी कुछ ऐसा डिटेल्स होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर लेना कि
कैसे आप इंडिया से यहाँ नेदरलैंड्स में पार्सल मंगा सकते हैं। जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज थोड़ी सी अवेयरनेस तो ज़रूरी है ना। अगर किसी के साथ कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा तो हम अपनी बात रखेंगे, तभी तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह का मैसअप हुआ हो। एंड आई होप आपको ये छोटा सा हॉल पसंद आया होगा। मेक श्योर कि आप चेक कर ले कि वहाँ से क्या क्या अलाउड होता है, सारा लिस्ट चेक कर ले। आई वुड से ग्रॉसरी एंड क्लोथ्स वगैरह यही बेस्ट है। आपको पता होगा लिक्विड्स वगैरह अलाउड नहीं होता है, तो मेक श्योर कि सारा डिटेल्स आप खुद से चेक कर लें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कर सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। सोन पापड़ी, let's open it.